This conference will now be recorded. So, uh, good morning, guys. Today we are going to organize a chef club activity under the chef club of university, that is Taste and Beyond, in which you guys are going to make some exotic beverages. Uh, जैसा कि हम सभी यहाँ पे जानते हैं कि बहुत ही टफ टाइम से हम सभी गुजर रहे हैं, ठीक है। और कोरोना के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है सभी का, हेल्थ का तो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो ऐसे मुश्किल समय में जैसे कि WHO की गाइडलाइंस आ रही है, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे ड्रिंक लोट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की है आप सभी के साथ, जिसमें कि आप सभी लर्नर्स हमें 2 से 3 बेवरेजेस बनानी सिखाएंगे और बनानी बताएंगे, और ये बताएंगे कि इनको पीने से हमारे शरीर में क्या फायदा होता है, राइट। सो हमारे पास 3 टीम है, टीम रेड, टीम येलो, टीम ऑरेंज। आप तीनों टीम्स को 1 बाय 1 मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टीम रेड। हम टीम रेड से शुरू करेंगे। टीम रेड में जो लीडर है दैट इज कोमल। टीम रेड में कोमल कोमल लीडर है, और इनके साथ जो इनके टीम मेंबर है दैट इज सुबेदीन। So over to you, Komal and Subedin. I request you to open your webcam. I request you to open your webcam. Komal and Subedin, am I audible to you? Sorry. Komal, Team Red. Team Red, am I audible to you? Yes. And Subedin? Okay. You can start, Komal. Okay, sir. Good morning. I'm going to prepare masala lassi, and the ingredients are yogurt, fresh homemade yogurt, chopped green chili, dried mint leaves, and fresh coriander leaves, and black salt, and roasted cumin powder, and water for mixing. Now we'll put them in a jar. Yogurt, little bit cumin powder, black salt, and some coriander leaves, and then water. And we mix for 2 minutes. तो ये कैसे दिखाऊं? कोई नहीं, आप इसको कीजिए। ओके सर। Now, Komal, signed the lassi with all the ingredients together to make it a masala chas or masala lassi. क्या सर?
Now it's ready. Now we will garnish it with roasted cumin powder, coriander leaves, and green chili. Now your masala lassi is ready to for serve. Yes, sir. तो आपने मसाला लस्सी बनाई, वेरी गुड, वेल डन कोमल। अ, आप इसके बारे में, मसाला लस्सी के बारे में हमें और कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं कि ये किस तरीके से हमें फायदा देती है और हमें ये क्यों कंज्यूम करनी चाहिए गर्मी के टाइम में। Yes. Sorry, sir. Network issue था. इट्स ओके। सर जो ये मसाला लस्सी होती है सर, गर्मियों में इसे पीना बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये हमारी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, और जो हमारी बॉडी में बेकार वाला नुकसान वाला कोलेस्ट्रॉल होता है उसे कम करती है, और जो फायदेमंद करता है हमारी बॉडी में उसके लिए अच्छी होती है, उसको बढ़ाता है कोलेस्ट्रॉल को, और ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और खाना खाने के बाद जो हम लस्सी पीते हैं तो ये हमारे हमारे को डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेस्ट करने में। वेरी गुड, वेल डन। और ये हड्डियों के लिए भी अच्छा होता है सर, और जिन्हें डायबिटीज, जो पेशेंट है उनके लिए भी फायदेमंद होता है काफी। वेल डन, वेल डन, वेल डन। थैंक यू So सर। very good. You did it very well. So clapping for you. Good, 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 good. So जैसे कि अभी हम सब ने देखा कि टीम रेड ने हमारे लिए हमें हमें मसाला लस्सी बनाना सिखाया, मसाला छाछ बनाना सिखाया, और उसके थोड़े से न्यूट्रिफिक फैक्ट्स हमें बताए। आई विश एवरीवन विल एंजॉय लस्सी एट देयर होम। अपने घर पे सभी लस्सी बना के पीजिए, जैसे कि हमारी कोमल ने हमें ये सिखाई है उस तरीके से बना के पीजिए। बिकॉज जो क्यूमिन, रोस्टेड क्यूमिन सीड्स हैं वो हमारी डाइजेशन में और हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारी बॉडी को ठंडा रखने में बहुत मदद करते हैं, और लस्सी से हमारा दिमाग और हमारा शरीर ठंडा रहता है, जिससे कि हम जो इम्यून सिस्टम है अपना वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और ज्यादा, और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो कोरोना से हम बहुत जल्दी फाइट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच कोमल। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टीम ऑरेंज। Team Orange, are you there? यस सर, मम्मी मेरी बारी। ओके, सो टीम ऑरेंज और उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो सब अगर रेडी है तो दे कैन स्टार्ट देयर प्रिपरेशन एंड ओवर टू यू। You are loading your screen, Tamanna, I guess. Yes, you are visible to us. Yes, sir. You are visible to us.
You are not audible. Good morning to all of you. The drink which I am preparing today is cucumber and सचिन आपको बताएंगे इसमें क्या क्या ingredients यूज होते हैं यूज होते हैं You are not audible, तमन्ना, हमें कुछ नहीं सुना क्या क्या बोले। एंड आपकी वीडियो भी बार बार कट हो रही है, एक बार प्लीज चेक कीजिए। सर अब आ रही है आवाज हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है। हेलो Hello. ओके गुड मॉर्निंग टू हेलो, यस, यू आर ऑडिबल नाउ, यू आर ऑडिबल। and a drink Sachin just 2 minutes good morning to all सुनो of you and a तमन्ना, drink सुनो, which I'm preparing आपका today is cucumber आपने cooler स्क्रीन शेयर कर रखी है क्या? नहीं सर अब नहीं कर रखी वो गलती से हाँ, ठीक ठीक है, ठीक है। Good morning to all of you and the drink which I'm preparing today is cucumber cooler and Sachin will tell about its ingredients. Sachin वेरी गुड। start. सर इसके कुछ इंग्रेडिएंट है, कुकुम्बर क्यूब्स है, और इसमें एक ब्लैक सॉल्ट है, व्हाइट सॉल्ट है, रोस्ट जीरा है, और शुगर है, आइस क्यूब है, सोडा है, जो कि इसमें इंग्रेडिएंट है इसके। Now I'm going to prepare this. Firstly, take तमन्ना, a एक बार mixer, इसके इंग्रेडिएंट्स दोबारा से grinder. बताओ, क्लियर नहीं Yes. हुए। Okay. Firstly, we have to सर सबसे take पहले a cucumber cube. Okay, Sachin. सबसे पहले आप ही बता कुकुम्बर दो। क्यूब है, आफ्टर कुकुम्बर क्यूब, पुदीना लीव्स, ब्लैक साल्ट, व्हाइट साल्ट, रोस्ट जीरा, शुगर, आइस, सोडा, कोरिएंडर पाउडर, And coriander powder. हाँ, और लेमन जूस। ओके, ग्रेट। Okay. Now I'm going to prepare it. Firstly, you have to take a juicer. Mom, मम्मी ऐसे पकड़ लो इसे, ऐसे पकड़ लो इसे. Then you have to add cucumber cubes in it. Lemon juice, pudina leaves, white salt, black salt, roasted jeera, वेल, coriander powder, and sugar. Then you have to grind it. आपका वेबकैम ऑफ हो गया, आई गेस, तमन्ना। No, sir. It is on. But it is not visible to me.
सर अब विजिबल है? हेलो 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 It is loading. You are visible now. then add some water so that it can grind properly. Then strain the juice. Then add some ice cubes in the glass. सर शो हो रहा है? You are paused when you are straining. You are paused there on my screen. I don't know about rest, but on my screen you are paused. सर अब भी शो नहीं हो रहा? No. पानी की बोतल तो लग गई, ढक्कन बंद हो गया। सर अब शो हो रहा है? Yes. Then add some ice cubes in the glass, your strained juice, and some soda. And here is your drink ready. Very And good. It is Ankit looking is so hydrating. It is looking so yummy and hydrating. Very good. Ankit will tell about its benefits. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. सर इस ड्रिंक के फायदे हैं, हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है ताकि हमारे शरीर में कोई पानी की कमी ना हो। भाई हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरी डाइजेशन करता में है। हेल्प करता है। आइस इसको एक अच्छा टैंगी फ्लेवर देती है विद सोडा। एंड जो जीरा पाउडर है वो डाइजेशन में हेल्प करता है और डायरिया में हेल्प करता है और जिसको भी शुगर है उसमें हेल्प करता है एंड प्लस हमें हाइड्रेट रखता है। Very good. So well done. Clapping for you. It is great. So keep trying it. I hope कि आप सभी इसको घर में ट्राई करके कुकुम्बर कोला को और जरूर यूज करेंगे। As you know, the WHO की गाइडलाइंस है हमारे पास कि इस मुश्किल समय में हमें अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, अपने थ्रोट को हमें सूखने नहीं देना और अपने आप को बिल्कुल हाइड्रेटेड रखना है और हाइड्रेटेड के साथ साथ हमें कुछ ना कुछ कंज्यूम करते रहना है। तो इन एक्सोटिक बेवरेजेस के साथ अगर हमारे पास इन एक्सोटिक बेवरेजेस का साथ है तो डेफिनेटली हम इस मुश्किल घड़ी में लड़ सकते हैं कोरोना से।
और अपने आप को सेव कर सकते हैं। वेल डन कोमल एंड तमन्ना। सो अभी 2 बेवरेजेस हमने सीखी। पहली हमने मसाला छाछ और दूसरी हमने सीखी कुकुम्बर कोला। दोनों ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कोई कहीं ना कहीं ये हमारी डाइजेशन को और हमारी बॉडी को काम करने में हमें सहायता करती हैं। और दोनों में ही आपने देखा होगा रोस्टेड क्यूमिन पाउडर मींस भुना हुआ जीरा, उसका पाउडर यूज किया। भुना हुआ जीरा का अपना एक हमारी बॉडी के अंदर महत्व होता है। तो आई होप कि आप सभी ने ये ड्रिंक्स एंजॉय की और आई होप कि दिस ड्रिंक्स ब्रिंग्स वाटर इन योर माउथ। सो कीप ट्राइंग इट और अपने घर में बनाइए और ट्राई कीजिए। नाउ वी आर गोइंग विद टीम येलो। Is Team Yellow red? Sorry, Team Yellow ready? Team Yellow is of Dinesh, I guess. Yes, sir. So, Dinesh, are you ready with your team? Yes, sir. So, over to you. Good morning, sir. Good morning. कोल्ड कॉफी बनाऊंगा आज। सर ये कॉफी पाउडर है, Hmm. ये शुगर है Hmm. और ये दूध है Hmm. और आइस क्यूब है सर। Hmm. पहले 2 स्पून कॉफी पाउडर, 2 टेबल स्पून शुगर एंड 1 गिलास दूध और सर ब्लेंडर से मिक्स करूंगा। ये सर आइस क्यूब डाल रहा हूँ मैं गिलास में। उसके बाद सर कोल्ड कॉफी, एंड सर गार्निश के लिए थोड़ा कॉफी पाउडर एंड सर कॉफी इज रेडी, कोल्ड कॉफी इज रेडी। Well done. It is also looking so mouth-watering. Well done. Very good. A clapping for you. Very well tried. So, please tell us the benefits of the cold coffee. सर इसके बेनिफिट्स यही होते हैं कि एक तो ये हार्ट के लिए अच्छी होती है सर, और इससे पीने के बाद मूड मूड अच्छा हो जाता है।
और सर डाइजेशन भी अच्छी होती है। और मेन मतलब मूड अगर आपका कभी खराब हो या किसी तो वो कॉफी पीने के बाद बहुत अच्छा हो जाता है। वेरी गुड। सो बेसिकली एज वी ऑल नो को कॉफी जो है, कोको एंड कॉफी जो है, वो हमारे ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज्यादा मानी जाती है। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर में कॉफी का बहुत ज्यादा यूज होता है। हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कॉफी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और दूसरा, कॉफी एक्ट एज अ स्ट्रेस रिलीवर। कॉफी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें पाई गई जो हमारे स्ट्रेस को रिलीव करती हैं और हमें हमारी बॉडी को मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि हम एक्टिव रह सकते हैं ज्यादा समय तक। तो इतना सब कुछ एक छोटी सी ड्रिंक हमारी बॉडी में चेंजेस करती है। सो आई होप कि आप सबको पता चला होगा कि वैसे ये जो ड्रिंक्स होती है इनको बनाने के बहुत सारे न्यूमरस वेज हैं, न्यूमरस रेसिपीज हैं। हर एक जगह पे अलग तरीके से कुछ बनाया जाता है। ड्रिंक सेम इंग्रेडिएंट्स और हो सकता है आपके पड़ोसी किसी और तरीके से बना रहे हैं, आप किसी और तरीके से बना रहे हो, राइट? सो प्लीज ट्राई देम एट होम। और ये जो 3 आज हमने रेसिपीज करी अंडर द क्लब एक्टिविटी, वेरी गुड, वेल डन। आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया और कोशिश की आपने ये सब वर्चुअली कनेक्ट करके बताने की। hats off to you, thank you so much and keep trying the exotic beverages at your home. आप ये exotic beverages अपने घर पे बनाते रहिए और नई नई ताकि जो ये जो WHO की गाइडलाइन आ रही है इसको भी हम फॉलो कर सके और अपने टेस्ट को भी हम बरकरार रख सके। ठीक है, सो आप इनको ट्राई करके घर में जरूर देखिएगा। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा अब यहाँ पे कि ये जो आज एक्टिविटी थी दैट इज द अंडर द क्लब शेफ क्लब, जिसका नाम है टेस्ट एंड बियॉन्ड। यूनिवर्सिटी में बहुत सारे क्लब्स बने हुए हैं अलग अलग, जिसमें से कि एक क्लब है शेफ क्लब। तो शेफ क्लब में हम कुछ हमारा टाइम होता है, उस टाइम पे हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है। तो आज जो एक्टिविटी थी वो हमने, क्योंकि हमारे पास समय कम था और हमें वर्चुअल कनेक्शन करना था, तो सिर्फ हमने आप ही स्टूडेंट्स के साथ की। बट ये एक्टिविटीज हम पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके करते हैं। और ये जो क्लब है that must be managed by students only। तो मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट एक्टिविटी में मेरा इन्वॉल्वमेंट ना हो, सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स ही यानी कि आप लोग ही कोई एक्टिविटी प्लान करें और उसको अंजाम दें, राइट? तो इसके लिए हम डिस्कशन करेंगे लेटर ऑन। ओके सर, थैंक यू सो मच। गुड This मॉर्निंग सर। conference will now be recorded. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आप सभी Guys, sir will tell you about your OJT and all things, and sir will guide you now. Sir. सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आई गेस आप सभी ठीक हैं। एक बार आपसे काफी दिन हो गए बात किए, तो अपना अपना एक बार हेल्थ का और अपने परिवार के हेल्थ का स्टेटस बताइए वन बाय वन। घर पे सब ठीक हैं? आप ठीक हैं? यस सर। कोमल ठीक है? कोमल, आप बीमार चल रहे थे, अब आराम है क्या? नहीं सर, बस थोड़ी खांसी है, बाकी ठीक हूँ अब। ये तो कोई नहीं। बाकी सब जी सुबुदीन? सर, अच्छा हूँ सर। घर पे सब ठीक हैं? जी सर। बहुत अच्छी बात है। अंकित, नरेंद्र, सचिन, गुड मॉर्निंग तमन्ना, सर। गुड मॉर्निंग अंकित। सर ठीक है, अभी घर पे सब हम भी ठीक है। आप ठीक है वैसे सर? ही बने रहो। हाँ, मैं बेटर हूँ पहले से। सर हमारे घर पे थोड़ी प्रॉब्लम है। क्या इशू है? सर अभी ना? रिसेंटली 3 मई को बुआ की डेथ हो गई। देन अभी मम्मी भी बीमार हैं, चाची भी बीमार हैं। कोविड? कोविड की वजह नहीं से? सर, कोविड तो नहीं है, बट वैसे नहीं सर, कोविड की वजह से नहीं, उनको किडनी फेल हो गई थी उनकी।
और उनको बहुत कुछ था, लिवर भी उनका डैमेज sorry। हो गया था उस टाइम, पीलिया भी हो गया था, कैंसर भी था। सो तो मम्मा आपके अब क्या दिक्कत आ रहे हो आप? सिर्फ पहली मम्मा चीज तो को मैं ये बॉडी पूछना चाहूंगा, पेन है, कोविड तो किसी को नहीं है फीवर ना? फील नहीं हो रहा, बट उन पे कुछ नहीं सर, कोविड नहीं है, चलो एक चीज तो बट ये मम्मी ने भी बड़ी, चेक नहीं करवाया। चेक करने के कुछ घर पे आप चेक कर सकते हो अपने आप ही। एक तो टेम्परेचर नोट करते रहो अपना, और अपना ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करते रहो, तो उससे पता लग जाएगा कि कोविड के सिम्टम्स हैं या नहीं है। और अगर उसके लिए कोई इक्विपमेंट भी नहीं है आपके पास, तो एक एम फाइन नाम से एक ऐप है जो डॉक्टर्स के साथ भी कंसल्टेशन कराती है। उसके अंदर ही एक फीचर आता है SpO2 मॉनिटर करने का, कुछ ऐसा। तो उसमें ऑक्सीजन लेवल आप कैमरे के पीछे फिंगर लगा के वहां से मॉनिटर कर सकते हो। इवन हार्ट रेट्स को अगर आपको मॉनिटर ओके, करना है तो हेल्दियन नाम से एक ऐप है, हेल्दियन, मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में। उसमें आप ऐसे ही कैमरे के पीछे उंगली लगाओगे तो उससे आपकी हार्ट बीट भी मॉनिटर हो जाएंगी। तो अगर हार्ट बीट आपकी, मतलब कोई बीमार रहता है और खासकर कोविड होता है, तो या तो बहुत लो जाएंगी या फिर बहुत हाई जाएंगी, 100 प्लस जाएंगी या फिर 50 बिलो जाएंगी। तो उसको भी आप चेक कर सकते हो, और ऑक्सीजन लेवल को भी आप चेक कर सकते हो। और फिर आपको 6 मिनट वॉक टेस्ट भी करना होगा कि पहले आपने ऑक्सीजन लेवल चेक किया, ओके, फिर 6 मिनट के लिए इनको चलाओ, नॉर्मल वॉकिंग कराओ रूम के अंदर, छत के ऊपर, और फिर उस ऑक्सीजन लेवल को दोबारा चेक करो। तो अगर वो, मतलब पहले वाले से 5 का डिफरेंस आता है, 5 से ज्यादा डिफरेंस आता है, दैट इज कोविड, अदरवाइज कोविड नहीं है। तो आई गेस कोविड नहीं है, क्योंकि कोविड के सिम्टम्स जो हैं फिर वो बहुत जल्दी जल्दी एडवर्स होते चले जाते हैं। और नहीं सिर्फ मम्मी को तो सिर्फ ऐसा बॉडी पेन ज्यादा है, उनको कुछ काम नहीं हो पा रहा, पर चाची को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ रही है। सो ब्रीदिंग में देखो इस टाइम ये नॉर्मल भी ज्यादा बड़ा होता इशू है। है। कोमल भी बता रही है कि उसको भी थोड़ा इशू था, खांसी वगैरह थी। तो ये तो नॉर्मल भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कोविड ही हो। ये मौसम ऐसा है, वायरस का ही मौसम है, कोविड इज आल्सो वायरस, एंड वैसे भी वायरल फीवर वगैरह सब कुछ चल रहा है। तो वायरस बॉडी में एंटर कर जाते हैं, बहुत तरह के और वायरस होते हैं, फ्लू वायरस होता है, तो हो जाता है। तो वरी नोट, और बी पॉजिटिव, सबसे जरूरी है पॉजिटिव रहो। अगर कोविड भी है किसी को, तो भी अगर वो पॉजिटिव है, ये सोचता है मैं ठीक हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो वो हो जाता है ठीक। जब नेगेटिविटी हमारे ऊपर हैवी हो जाती है तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो आई गेस कोविड के रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कोविड का कोई सही से, मतलब डायग्नोस करना और उसके बारे में बताना, बहुत कम लोग बता पाते हैं। डॉक्टर्स भी आजकल अवेलेबल नहीं है। मैं खुद 5-6 बार सिविल हॉस्पिटल यस गया सर, हूँ, हेल्पलाइन के ऊपर कॉल किया है मैंने, किसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो बड़ा मुश्किल होता है इस चीज में। तो कोई नहीं, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ आफ्टर दिस मीटिंग। फिर लेट्स सी, अभी हमारी यूनिवर्सिटी भी कुछ काम कर रही है इस चीज के ऊपर। अगर कोविड के लिए हम कोविड सेंटर भी ओपन कर रहे हैं, हेल्पलाइन भी हमने ओपन की है, काफी कुछ है। तो मैं बताता हूँ आपको अभी थोड़ी देर में। बाकी सब सचिन, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सर बिल्कुल ठीक, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ, घर पे सब ठीक? नहीं सर, सब अच्छे हैं घर पे। चलो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही रहे। वो हमारा जी सर। दूर वाला साथी कहाँ पे है, नरेंद्र? नरेंद्र। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, कैसे हैं आप? सर बढ़िया, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। और घर पे सब ठीक है? जी सर, ठीक है सर। चलो ऐसे ही बने रहो आप सब। सुबह दिन
सुबेदीन, हाँ जी, नमस्ते सर। कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर फिलहाल तो। फिलहाल क्यों? मतलब आगे का प्लान है या पीछे खराब था क्या? सर कभी 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 सर में दर्द सा हो जाता है सर, वो ग्लूकोज चढ़वाई थी अभी, प्लेट कम हो गई क्यों थी सर। चढ़वाई थी? क्या मलेरिया था क्या दिक्कत थी? सिम्टम्स क्या थे? सर, मलेरिया हो गया था और प्लेट कम हो गई थी। मलेरिया या डेंगू? मलेरिया था सर, मलेरिया, प्लेट डाउन। फिर अब सर ग्लूकोज चढ़वाई अब थी, फिर उसके 5-6 दिन बाद तक तो ठीक रहा था, फिर किसी दिन सही सा रहता हूँ। अगर पानी ज्यादा पी लेता हूँ या तरबूज वगैरह खा लेता हूँ, फ्रूट वगैरह, जब तो सही सा रहता हूँ। मेडिसिन ले लेता हूँ, फिर किसी दिन सर में दर्द हो जाता है। नहीं नहीं, मेडिसिन तो आप बंद ही करो। देखो, सबसे जरूरी चीज होती है जब हम बीमार होते हैं तो उससे रिकवरी जो होती है ना वो बहुत टाइम लेती है, और कई बार महीने भी लेती है, और कई बार तो साल भी ले जाती है। बहुत दिक्कत होती है। तो आपके लिए तो सबसे, क्योंकि मलेरिया में जो होता है ना दवाई बहुत गर्म होती है और पूरी बॉडी को इतना हीटअप कर देती है कि वो वायरस मर जाए। तो आपके अंदर का सारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो मतलब बहुत गर्मी झेलते हैं उस टाइम। तो अभी आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, जो अभी लवलेश सर ने जो अभी वर्कशॉप रखी है, इस चीज के ऊपर आपको फोकस करना है। पानी और पानी से जुड़ी हुई चीजें जितनी ज्यादा हो सके वो लो। ओके सर। सिंपल पानी से भी काम नहीं बनेगा। आप उसमें कभी नींबू है, लो, अलग अलग उसमें कुछ ना कुछ आप ऐड करके, कभी नमक है तो काला नमक आप लेना। तो इस तरह की चीजें करके आप उसको, बॉडी को हाइड्रेट करो। बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी सोचो ना कि जब हमें गर्मी लगती है, हम बाहर से स्किन को गर्मी लगती है, तो हम पानी के अंदर जाते हैं, हम पानी में नहाते हैं ठंडे पानी में, तो हमें अच्छा फील होता है। तो ऐसे ही जब बॉडी के अंदर के जो पार्ट्स वो गर्म फील करेंगे तो उनको भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जितना ज्यादा नारियल पानी लो, नींबू पानी लो, आप तरबूज का रस ले सकते हो। तरबूज तो वैसे भी खा सकते हो, उसमें तो बहुत ज्यादा पानी होता है। खरबूजे, तरबूज, और जो भी अभी विंटर्स ना, सॉरी, समर्स के जो भी फ्रूट्स आ रहे हैं वो सारे फ्रूट्स लो। और थोड़ा सा लाइट खाना लो, प्रोटीन वाला लो। ओके। फैट कम रखो, फैट की क्वांटिटी कम रखो, घी वगैरह चीजें कम रखो, क्योंकि वो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उनके ऊपर प्रेशर बनाता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डाइट लो। एंड अंडे खाओ, अगर आप दाल खाओ, सूप जरूर लो एक टाइम। उससे क्या होगा, 10-15 दिन में आपके अंदर जो भी बॉडी में मतलब उसके साइड इफेक्ट हुए होंगे मेडिसिन के, वो दूर हो जाएंगे। वो सर दर्द भी इसी वजह से हो रहा है आपको, कि आपके अंदर पानी की कमी है, तो जो ब्लड सर्कुलेशन है माइंड तक वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, तो वो फिर सिर में दर्द शुरू हो जाता है। तो जब लिक्विड जाएगा अंदर तो ब्लड जो है थोड़ा पतला होगा, और उससे वो फिर पूरा फ्लो से हर जगह मूव कर पाएगा। तो लिक्विड तो आपको छोड़ना ही नहीं है, चाहे मन हो चाहे ना हो। टेस्ट चेंज कर लो कुछ भी करके, और उसको अंदर आपको पानी से बनी हुई कोई भी आइटम लेके जाओ। ठीक है। ओके सर। बाकी कोई भी अगर इससे रिलेटेड बात करनी हो तो आप मेरे से बात कर लेना, मैं इसके बारे में बता दूंगा, क्योंकि मैं भी अभी सेम ही टाइम काइंड ऑफ सिचुएशन में हूँ। तो पानी के लिए मैंने बहुत सारे प्लान्स कर रखे हैं कि 10 बजे ये पीना है, 10-11 बजे ये पीना है, 12 बजे ये खाना है। तो जितना ज्यादा हो सके लिक्विड डाइट के ऊपर रहो। ओके सर, थैंक यू। चलो, आप सभी ऐसे स्वस्थ रहें, और जो स्वस्थ नहीं है वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं, यही कामना करते हैं हम। तो अब हमने कुछ टाइम टेबल में चेंज किया है, कल से आपका टाइम टेबल चेंज हुआ है। उसमें हमने आपके कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी रखे हैं और ओजीटी पार्ट भी हमने रखा है वर्चुअली। आई नो कि मुश्किल है वर्चुअली, बट देखो, आपके एफर्ट और हमारे एफर्ट से ही हम इसको पॉसिबल बना सकते हैं। अगर हम करते रहेंगे तो भी एफर्ट का कोई फायदा नहीं है, और आप करते रहोगे तो फिर भी कोई फायदा नहीं। तो मिलके इसको थोड़ा सा हम लाइवली बनाते हैं, और अच्छी लर्निंग अपनी करने की कोशिश करेंगे। तो आपके मन में भी कोई सजेशन हो, क्योंकि देखो, अब
दैट इज द डिफरेंट थिंग कि ओजीटी हो नहीं रही है या प्रैक्टिकल हो नहीं रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे, वो सबको पता है। तो इसमें तो कोई चीज है ही नहीं कि हम इसको कुछ चेंज कर देंगे या आप ये सोचो कि सेमेस्टर बढ़ जाएगा। दीज आर द नॉट टॉपिक टू डिस्कस। अब हमारे पास जो टाइम है दैट इज मतलब हम अब कर रहे हैं क्राइसिस मैनेजमेंट, कि एक मुश्किल समय आया है तो उसमें हमें कैसे मैनेज करना चाहिए चीजों को। तो इसके लिए अब जो बेस्ट हम कर सकते हैं जिससे आप लोगों की लर्निंग हो जाए वो हम करने की कोशिश करेंगे, और वो वर्चुअली ही होना है। तो हमने जो अभी तक प्लान किया है वो ये है कि हम आपको हमारी जो ओजीटी है वो बीकानेर वाला में है, और हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके पास हैं ही, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो उनसे रिलेटेड हम टॉपिक्स निकालते हैं और उनको हम वर्चुअली डिस्कस करेंगे, विजुअलाइज करेंगे। उनके रिलेटेड वीडियोस हैं या कोई और फ्लो चार्ट या फिर कोई उनका स्टेप्स दे रखे हैं तो उनको हम डिस्कस करें, विजुअलाइज करें। मतलब हम शायद काफी चीजें बना नहीं पाएंगे, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हर चीज आप घर में बनाओ, अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप बनाओ, अदरवाइज आप उसको विजुअलाइज करो कि कैसे वो कर रहा है। मतलब उसको अपने दिमाग में सोचो कि वो कैसे उस चीज को बना रहा है, कैसे उसका टेस्ट भी आपको विजुअलाइज करना होगा अभी के लिए। तो पहली चीज तो ये है कि हम आपको विजुअलाइज कराएंगे कि क्या क्या चीजें जो ओजीटी में आपकी होनी थी वही चीजें विजुअलाइज कराते हैं, कि अगर आपको डोसा बनाना है तो डोसा कैसे बनेगा उसके लिए वीडियोस, उसमें आप भी करोगे, आप भी वीडियोस लेके आओगे, आपको भी असाइनमेंट्स मिलेंगे कि वीडियोस आप लेके आओगे और उनको आप प्रेजेंट करोगे, और हमारी तरफ से भी रहेगा वो। दूसरी चीज आप उसको नोट डाउन करोगे, जो अभी तक आप ओजीटी में भी करते थे वो आप अब भी करोगे। आप एक फाइल अलग अलग सब्जेक्ट की बनाओ जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, ओजीटी की भी आपकी अब एक फाइल बनानी पड़ेगी आपको, और जो रेसिपी आप वहां सीखोगे तो उसको आप नोट डाउन करोगे। अब इसका फायदा नुकसान तो मुझे कुछ नजर आ ही नहीं रहा। तो फायदा क्या है कि ठीक है आपकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं हो रही है, आई एग्री, बट आप उसकी थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल जो बैकग्राउंड है आपका वो रेडी हो जाएगा, आपका माइंडसेट जो है वो उसके लिए डेवलप हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस बचेगी आपकी। वो देखते हैं अगर सिचुएशन नॉर्मल हो गई तो हम ओजीटी जब करेंगे तो तब हम उसको करेंगे, अगर नहीं होती है तो फिर आप कल को जॉब करोगे तब आप उसको प्रैक्टिस करना। तो ये अभी तक हमारा प्लान है। इसके अलावा एक और चीज मैंने सोची है, देखो घर में आप सभी रह रहे हैं, पीजी में रहते थे तब डिफरेंट चीज थी कि आपका खाना कोई और बनाता था। अब जब घर में आप रह रहे हो तो आप अपने घर का मेन्यू डिसाइड करो कि सुबह क्या बनेगा, दोपहर को क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा। मैं नहीं कह रहा कोई आपको बहुत ही डिफरेंट मेन्यू या फिर जो रेस्टोरेंट में होता है वो सोच के रखना है, बट वैरायटी ला के देखो कि सुबह ये वाली सब्जी बनानी है, शाम को ये वाली सब्जी बनानी है, चाहे आप बनाओ चाहे ना बनाओ, बट मेन्यू सबसे पहले डिसाइड करो। एटलीस्ट 1 वीक का करो या फिर 2 दिन का करो, जितना भी आपको कंफर्टेबल लगे, और उसके अकॉर्डिंग जब वो बन रहा है खाना या आप खुद बना रहे हो या अगर कोई बना रहा है तो आपको उसको असिस्ट कर रहे हो, तो उस चीज में आप उसकी प्रैक्टिस करो। दिस इज नॉट ये कोई आपका कोई ऐसा असाइनमेंट नहीं है कि आपको ये बना के दिखाना है। जैसे अभी मैंने 2-3 दिन पहले भी ग्रुप में देखा, किसी ने कुछ बनाया किसी ने कुछ बनाया और अपनी पिक्स बना के भेजी हुई है। बट आप नॉर्मल खाना भी जो भी बना रहे हो, चाहे आप रोटी भी बना रहे हो, अगर आप उसमें पहले आपने बना रखी है दैट इज गुड थिंग, बट अगर आपने नहीं बना रखी है तो आप उसको प्रैक्टिस कर लो। घर में तो बनी रही है रोटी, तो आप बना 1 दिन 2 दिन 4 दिन बना के देखो, उसकी एटलीस्ट एक चीज में तो आप अच्छे हो जाओगे रोटी बनाने में। फिर आप सब्जियां बनानी शुरू करो, और फिर देखो हम घर में जो सब्जी बनाते हैं कई बार हम कुछ चीजें उसमें कम डालते हैं, कुछ चीजें भूल जाते हैं, कुछ चीजें हम उसको क्विक करने के लिए शॉर्ट कर देते हैं। तो आप उसकी रेसिपी देखो और उससे रिलेटेड आप उसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने की कोशिश करो जो नॉर्मल अभी तक आपके घर में बन रहा है। तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ उसमें नया डालोगे, या आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि किसी चीज में आप कुछ नई चीज डाल दोगे तो उससे टेस्ट उसका कैसा हो रहा है, तो एक दिन आप वो बना के देखो, फिर उसमें कुछ और चेंज करके देखो।
तो ऐसे जब आप करके देखोगे तो एटलीस्ट आपका एक जो कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ आपका जो हैंड्स ऑन भी है वो धीरे धीरे कुछ हद तक तो आप यहाँ कवर कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो मैंने अभी तक बताया है इसमें अपने आप इनपुट्स दीजिए सभी कि आपकी क्या राय है, आप क्या इसमें कहना चाहते हो या कोई और सजेशन आपकी तरफ से है तो। एनीवन? सर ये ठीक है। और कुछ कोई माइंड में आपकी चीज आ रही है जिससे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, और चीज हम सीख सकते हैं? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं आ रहा माइंड में। वैसे ये अच्छा है सर जो आप बता रहे हो, घर पे जैसे प्रैक्टिस करना। चलो जो भी अगर आपके माइंड में भी, देखो ये तो अभी तक हमारी थिंकिंग है जो हमने डिस्कस किया है लवलेश जी ने, मोहित जी ने और मैंने। बट देखो जितने ज्यादा माइंड सोचेंगे हम उतना ही बेटर कुछ कर पाएंगे शायद। तो आप भी इसके ऊपर जब भी आपके माइंड में कुछ आए तो आप इसको जरूर डिस्कस करो, चाहे इंडिविजुअली डिस्कस कर लो फोन करके या फिर आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो ताकि सब अपने भी उसमें इनपुट्स दे सकें। तो वन थिंग इज दैट जो हमारा ओजीटी का जो एक्चुअल में जो हम कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे तो उसमें यही होगा कि हम आपको रेसिपीज देंगे, आपको उनको पहली चीज तो आपको उनको समझना है, फिर उनको नोट डाउन करना है ताकि कल को जब एग्जाम हो तो आपके पास एक कॉन्क्रीट एविडेंस हो कि आपने ये चीजें कर रखी। तो उसको आपको एक अपने अपने 2-3-4 रजिस्टर या नोटबुक जैसे पहले भी आपने बनाए थे ऐसे बनाओ, और अब की बार ओजीटी का भी बनाना पड़ेगा। तो ओजीटी का थोड़ा मोटा रखना क्योंकि उसमें ज्यादा चीजें हम कवर करेंगे। देन ये तो हो गया हमारा थ्योरेटिकल पार्ट का। देन प्रैक्टिकल में 3 टाइम खाना बनता है। मैं नहीं कहता 3 टाइम आप इसको करो, अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट 1 टाइम जो हमारा लंच टाइम होता है, और स्पेशली जिस दिन आपके ओजीटी टाइम टेबल में 2 दिन आपकी ओजीटी है टाइम टेबल में, उस दिन लंच आपको मतलब असिस्ट करना है या बनवाना है या जो भी है, उस दिन आपको बना के उसकी पिक भेजोगे आप। अब 2-3 चीजें हैं इसमें। पहली चीज जो मैंने बताई आप कि आप कोई नई डिश घर में बनाना चाहते हो, जो घर में आइटम्स है उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं को लेके आपको ये नहीं उसके लिए कोई स्पेशल चीज परचेज करके लानी है, घर वालों के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डालो। इस टाइम पहले ही लॉकडाउन चल रहा है, इनकम्स भी हैम्पर हुई है सभी की, तो उसके ऊपर हमें नहीं जाना। जो चीजें आपके पास हैं उसी से आप क्या बेटर बना सकते हो रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। तो 2 दिन तो आपको ये काम करना ही करना है, हमको पूरा दिन देंगे। जैसे सुबह आपको टॉपिक्स डिसाइड करके पूरा दिन आपको फ्री करेंगे, आपको 2 काम करने हैं। फर्स्ट इज आपको लिखना है, जो भी टॉपिक आपको मिलेगा उसको समझना और लिखना है। और सेकंड चीज क्या करनी है आपको, एक डिश या जो भी आप एक टाइम का घर में मील जो होगा लंच टाइम का वो बनाना है। और शाम को आप 4-5 बजे जैसे आपका शेड्यूल हम करेंगे उस टाइम आप आधे घंटे 1 घंटे के लिए दोबारा ऑनलाइन आओगे और आप वो रिपोर्ट करोगे कि मैंने आज ये काम किया। क्लियर है? सुबह आपको असाइन किया गया, दिन में आप करोगे, फ्री हो आप, और फिर शाम को आप रिपोर्ट करोगे। तो अब 2 चीजें रिपोर्ट करनी है। पहली चीज कि आपने जो रेसिपीज हैं वो लिखी हुई है नहीं लिखी हुई वो आप शो करोगे, और दूसरी चीज उस दिन आपने क्या मील बनाया वो आप शो करोगे, उसकी पिक्स हैं या उसकी वीडियोज हैं वो आप शो करोगे। अब इससे हमारे को क्या बेनिफिट होना है, जो हम बनाने का काम करेंगे एटलीस्ट हमारी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगी। ठीक है, इंडियन फूड की जब हम बात करते हैं तो खासकर अगर हम बात करते हैं घरों में, यूजुअली सभी नॉर्थ इंडिया से हैं तो सबके घर में सब्जियां तो बनती हैं, वेजिटेबल, सैलेड, देन रोटी। रोटी के टाइप्स हो सकते हैं, दैट इज मल्टीग्रेन, सिंपल आटे की, या फिर बाजरे के आटे की, या फिर मक्की के आटे की, वो टाइप्स हो सकती हैं। वो आप अपने घर की रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग बनाओगे कि जिसके पास जो है वो उसके अकॉर्डिंग क्या बना सकता है। अगर मक्की का आटा है तो एक आधे दिन थोड़ा थोड़ा मक्की का भी बना के देख लो ताकि आपको पता लगे कि उसकी बाइंडिंग कैसे होती है और उसको रोटी को कैसे बनाया जाता है। ऐसे बाजरे का है तो कभी हालांकि गर्मी का मौसम है इस टाइम में नहीं खाई जाती, बट कभी
फॉर अ ट्राई छोटी सी 1-2 पीस आप बना सकते हो, तो वो आपका एक घर वालों के लिए भी एक नई चीज हो जाएगी और आपके लिए भी थोड़ा एक हैंड्स ऑन हो जाएगा। तो इससे हमारे को पता लगेगा कि मतलब ब्रेड सेक्शन में कैसे काम होता है, इंडियन ब्रेड के सेक्शन में कैसे काम होता है, तो वो आपको एक्सपीरियंस हो गया वहां से। फिर आप जब सब्जी के ऊपर काम करोगे तो यूजुअली हम जो देखते हैं कि हमारा जो सब्जी मेकिंग का जो प्रोसेस है, करी वगैरह जो हम बनाते हैं, वो ऑलमोस्ट लगभग सभी का मतलब 2-3 टाइप के हैं और वो सिमिलर ही रहता है। करी वाले का एक है, देन सूखी सब्जी का अलग है, वो हल्का फुल्का डिफरेंस है बट वो लगभग सेम ही है। तो अगर आपने मान लो इस पीरियड में, लॉकडाउन के टाइम में, अगर आपने 10 तरह की सब्जियां भी बना ली, दैट मीन्स आप 10 बनाइए तो आप 20, 25, 30 टाइप की और भी बना सकते हो। जस्ट आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, किसको गलने में कितना क्या टाइम लगता है, तो आपके पास और भी ऑप्शंस आपके पास डेवलप हो जाएंगे। तो आपका एटलीस्ट एक पार्ट तो आपका इसमें कवर हो ही जाएगा। देन दूसरी चीज आती है, जब आप बनाओ, ये चीज मैं पर्सनली करता हूँ, मुझे इस चीज में बड़ा अच्छा लगता है। कोई भी चीज, मैं अगर नींबू पानी भी बनाता हूँ ना, तो मैं उसको ये नहीं है कि बनाया और ग्लास में डाला और पी गया। मैं उसको बढ़िया से बढ़िया क्रॉकरी निकालता हूँ पहले, उसमें उसको नींबू पानी को ग्लासेस में अलग अलग टाइप के, कभी टम्बलर में, कभी दूसरे टाइप के, हर टाइप के ग्लासेस में डाल डाल के अलग अलग दिन अलग अलग ट्राई करता हूँ। फिर उसके साथ थोड़ा सा कुछ खाने का, लाइक कुछ, चलो भुजिया ही रख लिया हमने या कुछ और हमने रख लिया, तो उसको मैं पूरा एक ट्रे में सजाता हूँ। फिर उसको, चाहे मैं अकेला हूँ, मैं नहीं कह रहा कि मैं फैमिली के साथ बैठा हूँ, अकेला भी अगर होऊंगा तो हर टाइम नहीं बट कई बार ऐसा मतलब फील होता है कि कुछ आज खुद को ही पार्टी देनी है, तो वो एक फीलिंग बनाने के लिए तो ट्रे में, जैसे हम जब कोई गेस्ट आता है उसको सर्व करते हैं, तो ऐसे सर्व करने का मैं अपना पूरा एक रेडी करके उसको फिर टेबल पे रखता हूँ। फिर खुद भी रिलैक्स होके बैठता हूँ, मोबाइल वगैरह सब कुछ साइड में रख के, और फिर मान लो टीवी देखते हुए मेरे को अगर करना है, या फिर आजकल मैंने जो फ्लैट ले रखा है वो 12th फ्लोर पे है, टॉप फ्लोर पे है, तो यहाँ से बड़ा अच्छा व्यू आता है, तो बालकनी में बैठ के मेरे को अगर उसको एंजॉय करना है तो मैं वहां रखता हूँ, आराम से एक एक सिप लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा खाता हूँ, थोड़ा थोड़ा सिप लेता हूँ। कई बार स्ट्रॉ लगा लेते हैं उसमें, स्ट्रॉ के साथ कई बार उसकी गार्निशिंग और अच्छे तरीके, तो उसको फील करता हूँ। तो ये एक चीज भी आप करके देखो, बड़ा अच्छा लगेगा आपको कि जब आप फूड जब बनाओगे ना, तो उसको सर्विंग का भी स्टाइल चेंज करके देखो फैमिली में, उसकी जो सर्व करते टाइम आप उसको डेकोरेट करने के स्टाइल, उसको प्रेजेंटेशन जो उसकी, वो करके देखो, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। उसमें फिर खाने में भी अलग ही मजा आता है, जो आपके फैमिली मेंबर खाएंगे उनको भी मजा आएगा, और आपको भी जब आप खाओगे ना तो सजा धजा जब दिखेगा, और उसको खाने में जो मजा आता है, वो जो हम कई बार बारात में खाते हैं, शादियों में खाते हैं प्लेट भर के, उसमें जो मजा आता है वो उसमें कंपैरिजन उसका नहीं कर सकते। चाहे वो वहां पे आप बहुत सारी डिशेस खा रहे होगे, बट वो चाहे एक डिश घर में खा रहे होगे, बट उसको अच्छे सजा के खाओगे, तो दैट विल बी ग्रेट थिंग। ऐसे ही फिर अभी जो हम सेगमेंट्स कवर कर सकते हैं, आप जो हमारे पास अभी जो भी सैलेड आ रहा है या जो फ्रूट्स आ रहे हैं, जैसे कि खरबूजे आ रहे हैं, तरबूज आ रहे हैं, तो इनको भी आपने देखा होगा, ये चीज आप घर पे कर सकते हो। तो मैं कहूंगा कि इसको आप प्रैक्टिस जरूर करो। 1-2 नाइफ ले आओ छोटे बड़े टाइप के, और घर में शायद हो भी किसी के, तो उनसे आप उनके ऊपर कुछ ना कुछ कलाकारी करके देखो। ये भी एक बहुत अच्छा एरिया है जिसमें बहुत कुछ कर सकते हो आप। कल परसों ही मैं देख रहा था कि एक शेफ थे मेरे साथी, तो वो अभी लॉकडाउन में घर पे बैठ के तरबूज के ऊपर उन्होंने अपनी फोटो बना दी। लवलेश सर ने भी देखा होगा उनका, तो उन्होंने अपनी ही पूरी की पूरी फोटो, मतलब जैसे वो एक फोटो अपनी साइड में रख रखी, फेसबुक पे उन्होंने पोस्ट कर रखा, और साथ में तरबूज की फोटो उसके ऊपर अपना वो पूरा बना के फोटो वो दिखा रखी, तो बड़ा अच्छा लगा। तो ये भी एक एरिया है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यस सर, इसमें यस सर, वो कार्विंग उन्होंने की थी। उन्होंने भी एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी, उसमें ये कार्विंग की थी, वाटरमेलन कार्विंग हाँ, नाइफ से। और उस पे कुछ भी मतलब कि हम ड्रॉ कर सकते हैं वाटरमेलन के ऊपर।
तो लाइक बेसिक बेसिक जो शुरुआत होती है वो फ्लावर से होती है। फ्लावर सीखना बड़ा इजी होता है और फिर लेटर ऑन हम उसको और अपनी स्किल को एनहांस करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहो और ये आता जाता है आपको। तो सर इज हाँ राइट के आपको मैं फोटो भेजूंगा अभी उनकी निकाल के, अगर मुझे मिलती है तो ग्रुप में, तो आप सभी देखिएगा। यस तो सर। ये भी एक मतलब बहुत अच्छा सेक्टर है, एरिया है, जिसको मतलब फूड इंडस्ट्री में खाना तो हर कोई बनाता है, बट इस तरह की चीजें बहुत कम लोग मिलेंगे जो इस तरह की चीजों में एक्सपर्ट मिलेंगे। तो इसको भी आप एक्सप्लोर। दूसरी चीज, अभी जो आप पहले कर चुके हो, मेरे ज्वाइन करने से पहले जो आप चीज कर चुके हो, दैट इज बेवरेजेस। ये भी एक ऐसा एरिया है जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। इंडिया में अभी इसके ऊपर बहुत कुछ होना है, और खासकर नॉन अल्कोहलिक में। अल्कोहलिक में बहुत कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास, बहुत चीजें मिल जाएंगी आपको। जिन में मिला दिया, वोडका में मिला दिया, रम में मिला दिया, विस्की में मिला दिया, बियर में मिला दिया, कुछ कुछ मिला के कुछ ना कुछ बना देते हैं, क्योंकि उसकी कंजप्शन ज्यादा होती है। बट नॉन अल्कोहलिक में हमारे पास बहुत लिमिटेड स्लॉट्स हैं कि ये चीजें ही बनती हैं बस। उसमें अगर आप एक्सपेरिमेंट कर करके, अभी हमारे पास लॉकडाउन है, घर में हमें वैसे भी पानी ज्यादा पीना, जो सर ने अभी बताया आपको कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीना, हाइड्रेट रहना है हमें, चाहे वो कोरोना से बचने के लिए, चाहे वो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए, गर्मी जो अभी चल रही है उससे बचने के लिए। तो हमारा कंजप्शन वैसे ही बढ़ जाता है। तो उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि नई नई चीजें उसमें ऐड ऑन करके देखो कितना अच्छा लगता है। अब सिंपल सा मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हल्दी वाला दूध कितने लोगों ने पिया है? पर मैं पीती हूँ डेली। कैसे पीते हो? मैंने पिया है सर। क्या क्या डालते हो उसमें? सर सर फर्स्ट मैं पहले तो उसे बॉईल करते हैं, बॉईल करने के टाइम पे उसमें थोड़ी सी जिंजर भी डाल देते हैं, फिर उसको उसमें थोड़ी सी ठंडा होने के उस टाइम पे उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं। अच्छा, और कुछ? बस? नहीं, कभी कभी लौंग भी डाल देते हैं। कभी कभी ठीक है, ये आपका एक्सपेरिमेंट है कि कभी कभी। चलो और बताओ, बाकी कौन और कुछ हो इसके अलावा, कुछ और कोई करता हो तो? कुछ और ऐड करते हो? ये तो करते ही हैं, चलो इसके अलावा कुछ और ऐड करते हो तो वो बताओ। नहीं सर, मैं भी यही बनाता हूँ नॉर्मली। तो आज आप जब भी पियो, आज पियोगे या कल पियोगे, सुबह जी पीते हो या सर। शाम को, अब आप एक नई चीज ट्राई करना। आप हल्दी जब दूध गर्म कर लो, या तो बाद में डाल लो या साथ में भी डाल सकते हो, दैट डिपेंड्स आपकी हल्दी की प्योरिटी कितनी है। अगर उसमें कुछ चीज मिक्स हो रखी है, तो अगर मान लो नमक वगैरह मिक्स है, तो अगर उबालते टाइम डल गया तो वो फिर दिक्कत दे सकता है। तो इसलिए कई बार वो देखना पड़ेगा। आप देखो आपके पास जो चीजें हैं वो किसी और चीज के साथ मिक्स तो नहीं हो रखी है, तो उसमें आप हल्दी भी डालो। देन आप उसमें काली मिर्च डालो, 2 चुटकी काली मिर्च डालो। और आप उसमें दालचीनी, अगर आपके घर में है तो दालचीनी डाल के देखो। तो अब देखना, और इसको ना आप शुगर मत डालना इसमें। शुगर की जगह जी आप अपने पास गुड़ रखना। गुड़, गुड़ होता है ना, जी सर। गुड़ बोलते हैं जो, वो रखना। और जब आप उसको पियो ना, तो एक एक बाइट गुड़ की लो, और उसके साथ साथ एक एक सिप उसकी लेते जाओ। छोटे छोटे बाइट्स गुड़ की लो, और उसके साथ एक एक सिप उसकी लेते जाओ। अब इसमें आपके पास एक नया टेस्ट आएगा। शुगर की टेस्ट अलग होता है, गुड़ का टेस्ट अलग होता है। पहला तो वो चेंज होगा आपका। देन आप अगर देखोगे तो मीठा है आपके पास, गुड़ मीठा है, और हल्दी जो है उसका तो थोड़ा अलग ही टेस्ट होता है। और जब काली मिर्च डालोगे तो वो थोड़ी थोड़ी आपको मतलब तीखा टेस्ट भी आएगा उसमें। तो वो आपका एक अलग से अलग ही एक मतलब मीठा और तीखा टेस्ट बन के एक अलग ही टेस्ट बन जाएगा। तो डेफिनेटली आप एक बार दो बार पियोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। तो ऐसे ही फिर आप इसमें कुछ और चीजें ऐड कर सकते हो, कुछ चीजें हटा दो, कुछ ऐड कर दो। अगर आप ऐसे ही करते जाओगे, मिल्क में भी आप देखो कितनी वैरायटी लेके आ सकते हो। सपोज कल को आप अपना वेंचर लगाते हो, कोई आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो कहीं पे, कि नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक या नॉन अल्कोहलिक बार, मैं इसको इस तरीके से बोलता हूँ, जो कॉमन वर्ड है जो यूज किया जाता है, बार। तो अगर हम इसको इस तरीके से करके, और उसमें जो लीकर नहीं कंज्यूम करते वो आए, या जिस दिन वो नहीं करना चाह रहे कंज्यूम, भाई कोई जरूरी थोड़ी लीकर जो पीता है वो हर रोज ही पिएगा,
तो नहीं करना, उसको मन है कुछ सिंपल और कुछ अच्छा खाने पीने का, तो वो आए और उसको एंजॉय करे। किसी दिन बर्फ जो है उसमें आइस जो है ज्यादा डाल के देखो, तो वो एक अलग टेस्ट बनेगा। उसमें कभी रूह अफ़ज़ा डाल दिया तो उसका एक अलग टेस्ट होगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करोगे तभी वो कुछ नई डिश निकल के आएगी। तब पता हो सकता है किसी दिन आप कुछ करो और वो अच्छा भी ना लगे, कोई बात नहीं, उसको फिर दवाई समझ के पी लो। बट आपको पता लग गया ना कि ये चीज मिलाने से टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो वो आपके माइंड में स्टोर हो गया। अब अगली बार आप उस चीज को अवॉइड करोगे और जो चीज अच्छी लग रही है उनको ऐड ऑन करते जाओगे। तो आई थिंक ये सिंपल रूटीन की चीजें हैं जो अभी लवलेश सर ने अभी जो आप लोगों को सिखाया कि बेवरेजेस के ऊपर जो भी आपको बताई थी बातें, तो पानी हम पीते हैं, दूध हम पीते हैं, लस्सी हम पीते हैं, ये चीजें हम रूटीन में भी पीते हैं, बट इनके अंदर हम वैरायटीज लेके अगर हम पिए तो कितना अच्छा रहेगा। मैंगो शेक कौन कौन पीता है? बनाना शेक, मैंगो शेक मैं पीता हूँ सर। पीते हो रेगुलर? रेगुलर, हाँ सर, अभी तो रेगुलर ही पी रहा हूँ। मत पिया करो। क्यों सर? अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आयुर्वेदिक बात करूंगा, इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि मैंगो जो होता है खट्टा होता है, बनाना भी खटास होती है, बनाना के अंदर भी थोड़ी थोड़ी आपको मीठा फील होता होगा, बट उसमें होती है खटास थोड़ी सी। तो खट्टी चीज कोई भी क्या दूध के साथ आप पी सकते हो, खा सकते हो, नुकसान नहीं देगी वो। हम तो बोलते हैं ना कि हम तो, आप तो अभी भी उसमें से फैक्ट्री में से निकल के आए हो बीकानेर वाला के वहां से, आप वहां पनीर बनाने का जो प्रोसेस था उसमें आप देखते हो ना क्या डालते हैं। दूध में हम क्या डालते हैं जो फट जाए? वो कल्चर डालते हैं, वो कुछ खटास खट्टी चीज डालते हैं ना। जी सर। वही चीज हम डाल के पी जाते हैं और पेट में जाके फट जाता होगा। दूध के साथ मैं एक आपको आयुर्वेदिक चीज बता रहा हूँ, दूध के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही खट्टी चीज खा सकते हो, वो है आंवला। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं खा सकते एज पर आयुर्वेदा। ठीक है, वो बन रही हैं, लोग खा रहे हैं, वो हम कोई कभी कुछ डेवलप हुआ, उसका टेस्ट अच्छा लगा तो लोग उसको एज इट इज पी रहे हैं, ठीक है, चल रहा है। ऐसे तो हम टिक्की भी खाते हैं बट वो भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, बट खा रहे हैं, तो वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा आप कोई भी खट्टी चीज दूध के साथ नहीं कंज्यूम कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आंवला कर सकते हो। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको दूध भी पीना है, आपको आंवला भी खाना है। अब दूध का अलग शेक बनाओ कुछ उससे रिलेटेड चीजों को मिला के, जो उसके लिए उसकी हेल्थ मतलब जिससे उनकी उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिस्टर्ब ना हो। और मैंगो का अलग बना लो, मैंगो में आप पानी मिला लो थोड़ा सा। अगर हम स्लाइस वगैरह जो ये पीते हैं माजा स्लाइस, उसमें कहाँ दूध होता है, बट हमें टेस्ट तो आता है उसमें बड़ा अच्छा। तो आप आज जो अगर आप बनाना शेक, बनाना का तो नहीं कहूंगा, मैंगो तो एटलीस्ट जरूर ट्राई करना कि मैंगो शेक जब आप बनाओ तो मिल्क का एक अलग शेक बनाना जो 1 घंटे के गैप में पीना है आपको, मतलब जब भी आप मैंगो कंज्यूम करो उसके 1 घंटे बाद या पहले। और मैंगो का अलग बनाना जिसमें आपको दूध नहीं डालना। जी सर। आप उसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा पानी डालो और थोड़ा सा मैंगो डालो और उसको मिक्स करो अच्छे से। और उसमें आप कुछ और अगर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो तो जैसे उसमें आप तरबूज डाल सकते हो, ट्राई कर सकते हो, मैंने किया नहीं है, मैं जस्ट अपने वाइल्ड थॉट्स बता रहा हूँ आपको। तो आप ट्राई कर सकते हो कि उसको मिक्स करके फिर उसमें जब पूरा रेडी हो जाए ऊपर से आप उसमें थोड़ा बहुत बादाम वगैरह काजू वगैरह वो आप डाल सकते हो। तो ट्राई करना फिर बताना कैसा लगा। आजकल जब भी आप पियो तो बताना कि वो टेस्ट कैसा लगा। अब इसका फायदा भी बताता हूँ मैं आपको, पर्सनली जो मैंने कर रखी है चीजें, कि मैंगो शेक जब आप पीते हो ना आप फुल फुल फील करते हो, ऐसा पेट भरा भरा सा फील हो जाता है, क्योंकि उससे गैस और ये कई तरह की एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मैंने बताया ना खट्टा और वो दूध मिक्स नहीं कर सकते हम, तो उसकी वजह से वो भरा भरा सा फील होगा। और जब आप ऐसे पियोगे ना मैंगो को सिर्फ और सिर्फ पानी में या उसके साथ कुछ और ड्राई फ्रूट वगैरह मिक्स करके आप पियोगे तो आपको लाइट फील होगा।
वही गिलास आप आज से आप बनाना ना, मैंगो शेक पी के देख लेना, उतना ही बड़ा गिलास, उसमें दूध मिला के पी के देख लेना, और कल आप उसको बिना दूध के पी के देखना, आपको लाइट फील होगा। तो दिस इज द डिफरेंस। तो ये चीजें, ऐसी चीजें सोचो, आप चीजों को रिलेट करो, कभी आयुर्वेद से कि आपने रिलेट किया, कभी किसी, तो ऐसे आप एक हेल्दी नॉन अल्कोहलिक बार भी तो बना सकते हो इसके ऊपर, कि हमारे यहाँ जो भी चीज आप खाओगे उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। मैं आपको बिजनेस आइडियाज दे रहा हूँ, और वो आइडियाज दे रहा हूँ जो मतलब बहुत कम वेंचर्स ऐसे हमारे इंडिया में अभी चल रहे हैं जिसमें अभी बहुत स्कोप है। तो ऐसी चीजें, ये चीजें हम रूटीन का काम कर रहे हैं, बट इसमें थोड़ा थोड़ा हम अपना कुछ चेंजेस करके, और हो सकता है कल को शायद ये हम बिजनेस में भी ले आए, और हमारा जो लर्निंग जो हम करना चाहते हैं ओजीटी के दौरान, वो भी हो जाएगी हमारी। आफ्टर ऑल हमारा फोकस किसके ऊपर है? इंडियन एथनिक फूड के ऊपर। तो जितना हम घर में जो जो चीजें हैं उनसे कुछ कर पाएंगे, उतने हम करते रहेंगे। क्लियर है? जी सर। कोई डाउट, कोई सजेशन? तो आज का क्या टास्क रखे हैं आपका? इवनिंग में आपको रिपोर्ट करना है। फिर पहला तो आज लंच तो आपको करना ही है, बनाना ही है, उसमें असिस्ट करो या खुद बनाओ, जैसे भी आपको ठीक लगे। देन बनाने के बाद उसका प्रेजेंटेशन, दूसरा पॉइंट। तो फर्स्ट इज लंच प्रिपरेशन। अब उसमें एक डिश बना रहे हो या आप कंप्लीट बना रहे हो, दैट्स अप टू यू। देन प्रेजेंटेशन, कि उसको आप जब बना लोगे तो उसको टेबल पे जब सर्व करोगे तो कितने अच्छे तरीके से आप उसको सर्व कर सकते हो। एंड थर्ड इज, आप एक्सप्लोर करोगे कि आप इन फ्यूचर जो हम ओजीटीज के डेज रखेंगे, उसमें आप अपने घर में किस किस एरिया में क्या क्या कर सकते हो, ताकि हमें पता लगे कि हम एक सिमेट्री बना के चले ना, सबके लगभग सेम सा हो। ऐसा ना हो कि कोई भाई साउथ इंडियन बनाता हो, बाकी नहीं बना पा रहे हो, तो उसके लिए फिर वो चीज रह जाएगी। तो हम सबका एक कॉमन सा रख के लेके चलेंगे। तो तीसरी चीज आपको क्या करनी है, आप स्टडी करो कि आपके घर में जो जो एरियाज हैं, देन अपना सिलेबस उठाओ और उसमें देखो कि क्या क्या आप इसमें से कवर कर सकते हो। चाहे उसका एक छोटा सा पार्ट कर पा रहे हो आप कवर, बट उठा के देखो कि क्या क्या हो सकता है घर में। जैसे कि चलो डोसा है, डोसा आप नहीं बना सकते, बट किसी दिन सांबर तो बना सकते हो घर में, वो भी तो एक सब्जी होती है। रसम बना सकते हो, और कुछ नहीं तो लेमन राइस तो जरूर बना सकते हो। ये साउथ इंडिया में बहुत चलता है लेमन राइस, तो लेमन राइस तो आप जरूर बना सकते हो। तो ऐसे देखो कि किस किस एरियाज को आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपने घर में रहते हुए। हो जाएगा? जी सर। यस तो शाम को हम मिलेंगे 3:30 बजे के आसपास, या 3 बजे के आसपास मिलेंगे। और उसमें आप पहली चीज, मैंने 3 चीजें बताई हैं आपको। पहला, लंच प्रिपरेशन, चाहे वो कंप्लीट, चाहे वो एक कोई भी आइटम है। दूसरा, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे, जब आप उसको खाने के लिए खुद ही खाओ या दूसरे को दे रहे हो, तो उसको कैसे सजाओगे। तो एक थाली में आपको सजाना है या अलग अलग में सजाना है, तो वो अब आपके ऊपर है, वो किस तरीके से आपको करना। कोई इसमें स्पेसिफिक रूल नहीं है कि कोई आप सोचो कि पूरी टेबल को ही सजा के दिखाना है। नहीं, आप एक थाली सर्व कर रहे हो तो थाली में भी आप उसको अच्छे से, एक जगह सब्जी एक जगह, इस तरह अच्छे से उसको रख के डेकोरेट कर सकते हो। देन थर्ड चीज, अलाइन करना है अपने घर को आपके कोर्स के साथ। आपके घर में जो जो चीजें हैं उनको, जो किचन में जो जो चीजें हैं उनको अपने कोर्स के साथ अलाइन करना है कि क्या क्या चीजों में आप एटलीस्ट जा सकते हो। एरिया बताना आपको सिर्फ, कि नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन में कुछ पार्ट है तो ये पार्ट्स हम कर सकते हैं, देन वेस्ट इंडिया में ये पार्ट हम कर सकते हैं। तो ऐसे आपको एक्सप्लोर करके लाना। तो हमारी तरफ से आप अभी फ्री हो जाओगे तो इसके बाद आपको सेशन में नहीं रहना, आप सेशन क्लोज कर देंगे हम,
और फिर हम दोबारा से सेशन रखेंगे 3 बजे के आसपास। जी सर। Got it? किसी को कोई डाउट क्वेश्चन? अगर मीनवाइल कोई आपको दिक्कत आती है, कोई चीज पूछनी भी है, तो आप ग्रुप में मैसेज कर दो या फिर मेरे को कॉल कर लेना। चलिए ठीक है, हम सेशन को क्लोज करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। बाय सर। बाय सर।